ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक 27। अथा आभजे त्वा अखिल पुरुष उत्तमं गुण आलयं पद्मकरा इवा लालसः अपि आवयोः एकपति स्पर्धोः कलिः न स्यात् कृत त्वच्चरण एकतानयोः। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपतिस्पृधो कलिर् न स्यात् कृत्वच्चरणैकतानयोः। शब्दार्थ। अतः आभजे मैं भक्ति करूँगा, त्वा आपके प्रति, अखिल समस्त, पुरुष उत्तमम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, गुण आलयम समस्त दिव्य गुणों के आगार, पद्मकरा कमल धारण करने वाली लक्ष्मी, इवा सदृश लालसा इच्छुक, अपि निसंदेह, आवयोः लक्ष्मी का तथा मेरा, एक पति एक स्वामी पतिव्रता, स्पर्धो स्पर्धा करते हुए, कलिही झगड़ा, ना नहीं, स्यात् हो सकता है, कृत किया हुआ, त्वच्चरण आपके चरण कमलों के प्रति, एकतानयोः एकाग्रता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारणी लक्ष्मी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी और मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। तात्पर्य। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अखिल पुरुषोत्तम अर्थात समस्त सृष्टि का स्वामी कहकर संबोधित किया गया है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक प्रकार के भोक्ता हैं। सामान्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में रखा जाता है, बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत। वेदों में परमेश्वर को सभी शाश्वतों में परम शाश्वत कहा गया है। नित्यो नित्यानाम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही सनातन हैं। परम नित्यों को विष्णु तत्व अर्थात भगवान श्री विष्णु तथा उनका विस्तार कहा जाता है। अतः नित्य से श्री भगवान का श्री कृष्ण से लेकर महाविष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण के अन्य विस्तारों का बोध होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु भगवान श्री विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार हैं, जो श्री राम, नरसिंह, वराह तथा अन्य अवतारों के रूप में हैं। वे सभी सनातन कहलाते हैं। मुक्त जीव से उन जीवात्माओं का बोध होता है जो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आते। बद्ध वे जीव हैं जो इस संसार में प्रायः शाश्वत रूप से रह रहे हैं।
ये बद्ध जीव भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति के तीनों तापों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने हेतु अत्यधिक संघर्ष करते रहते हैं, जबकि मुक्त पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। भगवान श्री विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, अतः भौतिक जगत द्वारा उनके नियंत्रित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। अतः भगवान विष्णु से जीव तत्व की तुलना या समता करना एक प्रकार का अपराध है। मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को समान तथा एक मानते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ भौतिक जगत में हमारा व्यवहारिक अनुभव है कि निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की पूजा अन्यों द्वारा की जाती है। इसीलिए महाराज पृथु ने निश्चय किया है कि भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहें। महाराज पृथु श्री विष्णु के अवतार स्वीकार किए जाते हैं, किंतु वे सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो श्री विष्णु को समस्त दिव्य गुणों के आगार रूप में बताता है। मायावादी चिंतक परम सत्य को निराकारवादी दृष्टि से निर्गुण गुणों से हीन मानते हैं, किंतु वास्तव में श्री भगवान सभी उत्तम गुणों के आगार हैं। श्री भगवान का सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य भाव, जिसके कारण वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त सदा श्री भगवान के चरणों की सेवा करने के इच्छुक रहते हैं और श्री भगवान भी अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा स्वीकार करने हेतु उद्यत रहते हैं। इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य आदान प्रदान होते हैं, जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। श्री भगवान के कुछ दिव्य गुण इस प्रकार हैं। वे सर्वज्ञाता हैं, सर्वविद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, सर्व परम सत्य हैं, समस्त सुखों के आगार हैं, समस्त ज्ञान के सागर हैं, सर्व कल्याणकारी इत्यादि हैं। महाराज पृथु की इच्छा थी कि लक्ष्मी के साथ वे भी श्री भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का अर्थ यह नहीं होता कि माधुर्य स्तर के रस के स्तर को प्राप्त थे। लक्ष्मी श्री भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही हैं। यद्यपि लक्ष्मी का स्थान श्री भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में वे श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती हैं। महाराज पृथु केवल श्री भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य रस के पद पर स्थित हैं। अगले श्लोक में बताया गया है कि महाराज पृथु लक्ष्मी को जगन माता के रूप में देख रहे थे। फलतः माधुर्य रस के पद पर उनके साथ उनसे स्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी उनका भय था कि लक्ष्मी कहीं उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगा देखकर इसे अपना अपमान न समझ लें। इससे यह पता लगता है कि परम जगत में कभी कभी श्री भगवान के दासों के बीच श्री भगवान की सेवा के लिए स्पर्धा चलती है, किंतु ऐसी स्पर्धा द्वेष रहित होती है। यदि वैकुंठ लोकों में कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाता है तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, वरन उस तक स्वयं पहुँचने की आकांक्षा करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है या महत्वाकांक्षा है
कि वो किस तरह से भगवान की सेवा करें। तो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अथा भजे तो अखिल पुरुषोत्तम, अखिल पुरुषोत्तम गुणालयम पद्म करेव लालसा, के गुण के आप क्या हैं? आलय हैं, गुण की खान है, आगार है, समुद्र है। और जो लक्ष्मी देवी हैं पद्म करेव, पद्म करेव मतलब जिनके हाथों में कमल का पुष्प रहता है, पद्म करेव लालसा। तो जो लक्ष्मी देवी हैं अपने हाथों में जो कमल पुष्प धारण की है वो हमेशा आपकी सेवा करती रहती है ना। और मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे भय है कि ऐसा ना हो कि मेरे बीच में और लक्ष्मी देवी के बीच में झगड़ा हो जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एक ही सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी जो हैं वो भगवान के वक्ष स्थल पर विराजित रहती हैं, है ना। और जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति में जो लक्ष्मी देवी है उनका जो एक अंग है वो है पाद सेवनम, है ना, जो हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। और पृथु महाराज भी यही चाहते हैं कि वो भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करें। तो लक्ष्मी देवी जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, वो किस स्तर पे कर रहे हैं? माधुर्य भाव से, माधुर्य रस से, है ना। तो भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी देवी से उस तरह से आदान प्रदान कर रहे हैं। और पृथु महाराज जो हैं वो दास्य रस में स्थित होकर भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद समझा रहे हैं पुरुषोत्तम शब्द, पुरुषों में उत्तम, है ना। तो दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं मुक्त जीव और एक होते हैं बद्ध, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त जीव जो हैं वो हमेशा से सनातन काल से मुक्त हैं और भगवान के धाम में हैं, और भगवान की इच्छा से कभी कभी इस भौतिक जगत में वो आते हैं। और नित्य बद्ध जो हैं वो हमेशा नित्य काल से इस भौतिक जगत में है। तो नित्य काल इसीलिए बताया गया है क्योंकि जब से वो भौतिक जगत में आए हैं तब से गणना नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि इस समय वो भौतिक जगत में आए, और भौतिक जगत में वो इतने लंबे समय से हैं, इसीलिए वो प्रायः, है ना, ऑलमोस्ट कैसे हो गए? नित्य बद्ध हैं, वो हमेशा से इस भौतिक जगत में है ना। तो जो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध के भी स्वामी जो हैं वो हैं विष्णु, है ना। तो पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में क्या है? उत्तम है। और ये जो पुरुषोत्तम है जो इतनी उच्च स्थिति में है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कि नित्यों में परम नित्य हैं, जो चेतन है, जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जीव हैं, उसमें परम चेतन है ना। वो अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो मायावादी दार्शनिक होते हैं, मायावादी चिंतक होते हैं, वो भगवान के गुणों को स्वीकार नहीं करते। यहाँ शब्द आया है गुण आलयम, है ना। तो वो सोचते हैं कि भगवान के कोई किसी भी तरह के गुण नहीं हैं, है ना। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जहाँ भी वो विविधता देखते हैं, जहाँ भी वो अलग अलग रूप देखते हैं, अलग अलग रंग देखते हैं, अलग अलग गुण देखते हैं, तो उनको उससे डर लग जाता है ना। क्योंकि संसार की जो विविधता है, संसार में जो वैरायटी है, वो उपस्थित होने के कारण उसमें द्वैत होता है। तो कभी वो सुखी होते हैं, कभी वो दुखी होते हैं, है ना। कभी प्रसन्न होते हैं, कभी निराश होते हैं। तो वो एक अपने तर्क से इस स्तर पर आते हैं कि जहाँ पर विविधता नहीं होगी, जहाँ पर गुण नहीं होगा, रूप नहीं होगा, किसी भी तरह की क्रियाएं नहीं होगी, वो परम सत्य होगा, है ना। लेकिन भगवान के क्या है? दिव्य गुण है ना। भगवान के निराकार मतलब भगवान में ऐसा गुण है, एक निराकार का अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, और एक निराकार शब्द का अर्थ है कि भगवान का आकार ऐसा है जो इस भौतिक जगत के क्या है? परे है।
यह भगवान का जो आकार है वो कैसा है, वो अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, इन भौतिक, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब अधा अक्षजा, जो इस भौतिक इंद्रियां और जो मन है उसके परे है जो। तो भगवान के जो नाम, रूप, गुण, लीलाएं, सेवा, उसको मायावादी दार्शनिक क्या समझते हैं, ये सब माया के अलग अलग प्रतिफल हैं, प्रतिरूप हैं, है ना। लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान में सारे दिव्य गुण हैं। तो प्रभुपाद जी दिव्य गुणों के बारे में बता रहे हैं, जैसे ऑल माइटी हैं, है ना, और सभी सुखों के आगार हैं, सभी ज्ञान के आगार हैं, है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिया ज्ञान वैराग्य शन्नम शन्नम भगा इति गणा, कि दिन में ये चार जो जिनमें 6 ऐश्वर्य, 6 गुण परिपूर्ण रूप से हैं, वो भगवान है। तो लेकिन भगवान का जो सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है, सभी गुण महत्वपूर्ण हैं, है ना, लेकिन जैसे भगवान का एक नाम है काल, है ना, समय, जो हर चीज़ को बनाता है, कुछ समय सस्टेन करता है और सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, सबको खत्म कर देता है ना। भगवान का एक नाम है परमात्मा, कि भगवान उपद्रष्टा अनुमंता च, कि भगवान उपद्रष्टा है, वो ओवरसीयर है, भगवान देख रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता, भगवान अनुमति दे रहे हैं। तो ये भगवान के जो अलग अलग उनके गुणों के आधार पर, उनके जो कार्यों के आधार पर गुण हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका गुण है भक्त वात्सल्यता, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि श्री भगवान का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, भक्त वात्सल्यता। और वो मायावादी दार्शनिक समझ नहीं पाते हैं कि भगवान, है ना, भगवान इम्पार्शियल भी है, भगवान निरपेक्ष भी है, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रति क्या होता है, उनका पक्षपाती होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, उनका भक्त वात्सल्यता, कि उनका अपने भक्तों के प्रति क्या होता है, विशेष झुकाव होता है ना। और श्रीमद् भागवतम में, अन्य शास्त्रों में इस गुण को हम बार बार देखते हैं। जैसे एक भगवान का एक नाम है अनघा, है ना। अनघा मतलब, हाँ, एक है सिनलेस और एक है हमेशा असंतुष्ट रहने वाले, है ना, हमेशा असंतुष्ट रहने वाले, एवर डिससेटिस्फाइड, है ना, कि कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान संतुष्ट भी है। आत्मा रामस्य च मुनियो निर्गंथी अपि उरुक्रमे, है ना। फिर क्या आगे, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, कि आत्मा राम जो है, भगवान भी स्वयं आत्मा राम है, और जो आत्मा राम है वो भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान असंतुष्ट भी हैं। असंतुष्ट किस तरह से हैं भगवान? भगवान हमेशा ये विचार करते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पर्याप्त रूप से कर नहीं पा रहा हूँ कुछ, है ना। भगवान हमेशा ये चिंता में रहते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरह से भगवान मेरी सेवा, जिस तरह से भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं और पूरा सेवा में लगे हुए हैं, उस तरह से मुझे भी उसमें क्या करना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उस तरह से आदान प्रदान करना चाहिए। तो और भगवान भागवतम में भगवान बोलते भी हैं कि और भक्तों की अलग अलग तरह से भगवान रक्षा भी करते हैं, है ना। जो उनका एक प्रिंसिपल है कि भगवान सबके प्रति इम्पार्शियल है, उस प्रिंसिपल को ही भगवान तोड़ देते हैं, है ना। जैसे भगवान जब वापस लौटते हैं, है ना, तो माता द्रौपदी का वो स्मरण करते हैं, और माता द्रौपदी का स्मरण करते हुए, पांडवों का स्मरण करते हुए वो विचार करते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए पर्याप्त रूप से कुछ कर नहीं पाया, है ना, कि मेरे भक्तों ने इतना सारा कष्ट झेला, है ना, और धर्म की स्थापना करने के लिए
अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बनना स्वीकार किया, इतने कष्ट झेले हैं, और लेकिन मैं उनके साथ पर्याप्त रूप से रेसिप्रोकेशन नहीं कर पाया। हालांकि भगवान पूरी तरह से अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, लेकिन भगवान में ये भावना है ना, कि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है, लेकिन अपने आप में जब भक्तों की बात आती है तो वो क्या करते हैं, अपूर्णता का अनुभव करते हैं, है ना। तो जिस तरह से जो भक्ति है, भक्ति की कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है कि आकाश क्या है, अनंत है ना, और पक्षी, बहुत सारे पक्षी जो हैं उस आकाश में उड़ रहे हैं। तो जिस पक्षी की जितनी शक्ति होगी वो आकाश में उतना ऊंचा उड़ जाएगा। तो सारे पक्षी साथ में उड़ रहे हैं, और सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए एक दूसरे के साथ रहते हुए उत्साह ले रहे हैं, एक साथ एक दूसरे को संग देते हुए एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं सेवा के लिए। लेकिन जिसमें जितना आध्यात्मिक बल होगा, जिसमें जितनी शक्ति होगी, वो आकाश को उतना अधिक नाप पाएगा, उतना ऊपर वो जा पाएगा, है ना। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना, भक्ति की कोई लिमिट नहीं है ना। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये आनंद क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से जो भगवान का भक्त वात्सल्यता का गुण है, वो ऐसा नहीं कि बस एक लिमिट आ गई कि हाँ मैंने इतना आदान प्रदान किया, भक्तों की रक्षा किया, वो हो गया। लेकिन भगवान सोचते हैं कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए था, मुझे और उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए था। तो श्री चैतन्य चरितामृत में जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हैं, वो राजा प्रताप रुद्र से मिलने के लिए मना कर देते हैं। राजा प्रताप रुद्र से तो सारे भक्त, रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य, सब उनसे निवेदन करते हैं कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए, और आपके बहुत अच्छे सेवक हैं और आपका स्मरण करते रहते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, अच्छे भक्त हैं, लेकिन फिर भी मैं मिलूँगा नहीं, क्योंकि वो राजा है। और एक सन्यासी को राजा से मिलना और जो स्त्री संगी है उनसे मिलना, वो क्या है, विष भक्षण के समान है ना, जहर खाने के समान है। तो मैं राजा प्रताप रुद्र से तो नहीं मिलने वाला, है ना। तो फिर रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य फिर निवेदन करते हैं कि एक बार मिल लीजिए, आप एक बार उसको दर्शन तो दे दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगली बार अगर आपने बोला तो मैं पूरी छोड़ के चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, आपको जितना मिलना है मिल लीजिए, लेकिन मैं, सन्यासी का जो धर्म है वो मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है ना, नहीं मिलो। तो वहाँ पर एक श्लोक आता है जो रामानंद राय बोलते हैं, राजा तुम्हार स्नेह कर तुम्ही स्नेह वश, तार स्नेह करी वारे तार तुम्हार परस, है ना। राजा तुम्हार स्नेह करे। तो रामानंद राय बोलते हैं कि ठीक है, आप ये सब बात बोल रहे हैं कि एक मटेरियलिस्टिक से नहीं मिलना चाहिए, एक राजा से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव ये है कि तुम ही स्नेह वश, कि आप स्नेह के वश में आ जाते हैं। अभी बात तो कर रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन राजा तुम्हार स्नेह करे, कि राजा अगर आपसे स्नेह करता है, तुम ही स्नेह वश, आप स्नेह के वश में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आपका गुण क्या है, भक्त वात्सल्यता का गुण है ना। तार स्नेह करवे तारे तुम्हार परस, है ना। और राजा जिस तरह से आपके स्नेह करते हैं, आप उनसे जरूर मिलेंगे। तो भगवान इस चीज़ से ये स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं है ना। भगवान को ऐसा नहीं कि हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ पैसा चाहिए है ना, या भगवान को बहुत बड़ा भोग चाहिए है, 56 भोग चाहिए है ना। भगवान को केवल एक चीज़ चाहिए, वो क्या है, स्नेह, प्रेम, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंबर सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही, हजारों लक्ष्मियाँ। भगवान के पास 16,108 महल हैं। श्रीमती राधा रानी रोज़ भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, और उनको दुर्वासा मुनि को सौभाग्य हुआ कि उनको वरदान दिया कि रोज़ ऐसी कुकिंग करते हैं कि वो रिपीट नहीं होता है, उसका जो स्वाद है
वो दोबारा रिपीट नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, रोज़ नया नया होता है, नव नव रस। तो और वृंदावन का ऐश्वर्य ऐसा है कि वैकुंठ में लोग रत्न जो है ना, अपने हाथों पर, अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन वृंदावन में लोग रत्नों को देखते भी नहीं हैं, वो धूल में पड़े रहते हैं। तो भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं है ना, भगवान को हमको कोई बहुत पांडित्य नहीं चाहिए भगवान को हमसे, है ना, या भगवान को हमको बहुत लर्निंग नहीं चाहिए है, या भगवान को बहुत ऐश्वर्य नहीं चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए, राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम ही स्नेह बस, है ना, कि भगवान से शुद्ध जो प्रेम है वो विकसित करने का प्रयास करना है। तो जो भी हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं, जो भी अलग अलग हम क्रियाएं कर रहे हैं, उन क्रियाओं को हमें संपन्न करना है ना, उन क्रियाओं को हमें अंतिम जो कार्य होता है वहाँ तक ले जाना है। लेकिन ये समझना है कि अंततः अगर कोई कार्य संपन्न हुआ है तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसके पीछे महत्वपूर्ण क्या है कि हमने इस चेतना में रह के कार्य किया है कि इस कार्य से जो गुरु हैं, कृष्ण है, वो प्रसन्न है या नहीं है ना। तो अगर कार्य करते हुए या कार्य को अंतिम तक पहुंचाते हुए हमारे अंदर ये दोष आ रहा है कि हमारे अंदर अहंकार की भावना आ रही है ना, हमारे अंदर ऐसे अलग अलग अवगुण विकसित हो रहे हैं, तो वो सेवा भगवान ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ शुद्धिकरण होगा, कुछ भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि, भगवान उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान को अंततः क्या चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए एक व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा था। तो उस व्यास पूजा ऑफरिंग में उन्होंने प्रभुपाद जी के शब्द बताए, और वो क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी को बताते हैं। प्रभुपाद जी का कोट है कि आप सब क्या हैं, विदेशी हैं, आप सब अमेरिकन हैं, और मैं दूसरे देश से आया हूँ। आप सब अमेरिकन हैं और मैं दूसरे देश से आया हूँ। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मैं आपको ये आदेश भी नहीं दे सकता कि आप ये कार्य करो, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, है ना। फिर भी आप इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मैं आपको डांट भी सकता हूँ, क्यों, द बेसिक प्रिंसिपल इज लव, है ना। आवर होल फिलोसफी इज लव, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू लव कृष्णा, दैट्स ऑल, है ना। हमारा पूरा फिलोसफी क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद 60+ ईयर है, कोई पैसा नहीं है, कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है कि भारत से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हैं। लेकिन युवा जो अमेरिकन्स हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं, प्रिंसिपल इज लव, है ना, स्नेह। फिर प्रभुपाद देखते हैं कि जो भौतिकतावादी हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है। लोग कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, ओवर टाइम क्यों करते हैं, 2 शिफ्ट क्यों करते हैं, नाइट शिफ्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जो शिष्य हैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है भौतिक जगत में कि कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, फिर भी काम किए जा रहे हैं, फिर भी कोई काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, एक्चुअली आई एम पेइंग देम, लेकिन मैं उनको पे कर रहा हूँ, मैं उनको पेमेंट दे रहा हूँ। क्या पेमेंट दे रहा हूँ, नॉट विथ मनी बट विथ लव। मैं पैसे का पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, लव ऑफ गॉड। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होती है, वो एक भौतिकतावादी से भी अधिक मेहनत करता है। वो भौतिकतावादी से अधिक मेहनत क्यों करता है, क्योंकि उसे भौतिकतावादी व्यक्ति से कई गुना ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो इस संसार में, इस भौतिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करती है, जो भगवान वो चीज़ देने वाले हैं। तो ये भगवान का क्या होता है,
भगवान का और महान आचार्यों का गुण होता है भक्त वात्सल्यता, है ना। ये क्योंकि ये जो सेवा है ये वॉलेंटरली है, ये स्वेच्छा है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाली सेवा नहीं है। ये क्या है, एक स्वाभाविक आदान प्रदान है। अगर ये स्वाभाविक आदान प्रदान होगा, स्वाभाविक प्रेम का संबंध होगा, तो सेवा करने की इच्छा होगी, लंबे समय तक सेवा करने की इच्छा होगी और हमेशा सेवा करने की इच्छा होगी। लेकिन अगर वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं है ना, तो क्या होगा, सेवा करने की इच्छा नहीं होगी या लंबे समय तक सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोह देह प्रेम धन, है ना। तो प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कि जब तक आप प्रेम धन नहीं देंगे तब तक ये जीवन कैसा है, दरिद्र है, गरीब हूँ मैं। दास करी वेतन मोह देह प्रेम धन, कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, सेवा के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वेतन चाहिए, वेतन मिलता है ना, तो इस सेवा के बदले और कुछ वेतन नहीं चाहिए। वेतन क्या चाहिए, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, कि मुझे आप प्रेम धन प्रदान कीजिए। तो अल्टीमेटली हम जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं, क्या। तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो कुछ प्लेट में मिलेगा, कुछ पत्र पे लिखा होगा, भगवान लिखेंगे आई लव यू, ऐसा होगा। या आजकल वो मैसेजेस होते हैं तो उसमें लोग हार्ट्स भेजते हैं, है ना, हार्ट भेज जाते हैं। या बहुत सारे पेट्रोल पंप पे लिखा होता है आई लव भोपाल, है ना। ऐसे आजकल जो लव सिंबल है, जो हार्ट सिंबल है, वो बहुत कॉमन हो गया, है ना। हर कोई प्रेम, लेकिन वो प्रेम क्या है, उसमें काम वासना है ना, कि मैं तुम्हारी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा और तुम मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करना। ये कॉन्ट्रैक्ट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो हम कृष्ण प्रेम क्यों चाहते हैं, अल्टीमेटली जो हमारा प्रयोजन है, प्रेमा पुमर्थो महान, कि पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। तो हम प्रेम क्यों चाहते हैं, प्रेम इसीलिए चाहते हैं कि हम सेवा और अच्छे से कर सकें। कोई ऐसा नहीं प्रेम करके बस बैठ जाएंगे और खो जाएंगे, बस राधा कृष्ण की लीला में खो गए, बस इतना खो गए, इतना रम गए कि सुबह मंगला आरती में उठना था वही भूल गए इतना खो चुके हैं। या कुकिंग कर रहे थे और इतना खो चुके हैं कि जल गया, पता नहीं चला, क्योंकि हम खोए हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रेम को है व्यवहारिक रूप से समझाया, प्रैक्टिकली समझाया, कि किस तरह से व्यवहारिक रूप से जब हम सेवा करते हैं और ध्यानपूर्वक सेवा करते हैं, बारीकियों में जाके सेवा करते हैं, तो वो प्रेम को दिखाता है कि कितना हम चीज़ों को लेकर अटेंटिव हैं, कितना हम चीज़ों को लेकर सावधान हैं। अगर हम ऊपर से कुछ कार्य कर रहे हैं, ऊपर से कुछ कार्य कर दिया, तो वास्तव में प्रेम नहीं दिखाएगा। लेकिन उसको हम गहराई से समझकर, है ना, बारीकी में जाकर एक एक चीज़ों को देखकर फिर हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रेम का प्रकटीकरण कहलाता है ना। तो हम कृष्ण प्रेम अल्टीमेटली क्यों चाहते हैं, है ना, वो इसीलिए चाहते हैं जिससे हम सेवा हमेशा कर सकें, है ना। तो अभी हम हमेशा सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रिय भोग भी चाहते हैं। तो जब हमारा इंद्रिय भोग और सेवा के साथ साथ चलता रहता है तो हम सेवा करने में उत्साह आता है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि इंद्रिय भोग हम कर नहीं पाते हैं और केवल सेवा ही करना होता है, तो क्या हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है कि हमसे। इसीलिए हम भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दरिद्र है। दास करी वेतन मोह देह प्रेम धन, कि मुझे आप प्रेम धन प्रदान कीजिए। तो अल्टीमेटली कार्यों को संपन्न करना या सेवा को संपन्न करना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो भी एक लक्ष्य है, लेकिन वो अपने आप में लक्ष्य नहीं है। कभी कभी हम कार्यों में, सेवाओं में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम अनर्थ से हम निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, द्वेष से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही है नहीं हो रही है, या आपस में या जो गुरु महाराज हैं उनके प्रति प्रेम या आसक्ति या उनके जो निर्देश है उसके प्रति निष्ठा की भावना आ रही है नहीं आ रही। केवल एक जैसे कि
कुछ समय पहले मैंने डीटी वर्शिप जो सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें एक जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया कि आजकल सेवाएं ऐसी होती हैं कि शो चलाना है, जैसे कोई मंदिर चलाना या फिर डीटी वर्शिप करना, शो चलते रहना चाहिए, कार्य होते रहना चाहिए, है ना। हर चीज़ क्या हो जाती है, मैकेनिकल होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो अगर शो चलना बंद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो केवल शो नहीं चलाना है कि चीज़ें बस खत्म हो गई, चीज़ें बस संपन्न हो गई, कार्य कंप्लीट हो गया, वो भी करना है, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, है ना, जिसे भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रार्थना बता रहे हैं। तो भगवान का ये भक्त वात्सल्यता का जो गुण है, भगवत गीता के प्रारंभ में भी भगवान बताते हैं कि जिस तरह से भगवान है, जो भक्त हैं भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं, उसी तरह से जो भगवान है वो भक्त की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन होता है, दिव्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन किनकी सेवा करेंगे। लेकिन ये जो स्तर है वो साधक के लिए नहीं है, साधक उसको इमिटेट नहीं कर सकते। ये स्तर आ रहा है जो भाव भक्ति पर है या प्रेम भक्ति पर है, लेकिन इसकी हमको एक झलक मिल सकती है, इसकी ग्लिम्स मिल सकती है ना, कि भगवान हमारे लिए कितना किए जा रहे हैं, या जो आचार्य गण है वो हमारे लिए कितने किए जा रहे हैं। तो जितना भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, या आचार्य हमारे लिए उतना कर रहे हैं, उतने अनुपात में क्या हम सेवा कर रहे हैं, उतने अनुपात में क्या हम रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं, है ना। तो ऑलरेडी बहुत सारा हमारे ऊपर ऋण है ना। भगवान स्वयं आते हैं, कई अवतार लेते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, है ना, मंदिर है, भक्त हैं, सबको भेजते हैं। तो उतना अनुपात में हम उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है ना। कभी कभी मन में प्रश्न आता, पता नहीं कुछ तो कमी है, इसीलिए एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा, या कुछ और मिलेगा, कुछ और चीज़ आ जाएगी तो मेरा अच्छा एडवांसमेंट होगा, क्योंकि इस चीज़ की कमी है इसीलिए मैं एडवांसमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझने वाली बात यह है कि भगवान की तरफ से कोई कसर नहीं छूटी है, भगवान की तरफ से सब हो गया। भगवान का जो पार्ट है या जो शुद्ध भक्तों का पार्ट है वो पूरा हो चुका है। अभी हमने अपना पूरा पार्ट लिया है या नहीं लिया है वो हमें देखना पड़ेगा। भगवान की तरफ से पूरा है। जो ये श्लोक है ईशोपनिषद का इन्वोकेशन, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम, तो उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में पूर्ण व्यवस्था है, उस पूर्ण व्यवस्था का पूर्ण रूप से उपयोग करके जीव भगवत धाम जा सकता है। इस भौतिक जगत में भगवान ने कोई भी ऐसी अपूर्णता नहीं छोड़ी है कि इस चीज़ की कमी रह गई इसीलिए मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर पाया, या इस चीज़ की कमी रह गई इसलिए मैं भगवत धाम नहीं जा पाया। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला जो पक्ष है उसकी तरफ से कमी है, मैं तो इतना सिंसियर हूँ, मैं इतना अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उधर से कमी रह गई इसीलिए मैं कर नहीं पाया। लेकिन तो इसीलिए ये भक्त वात्सल्यता का गुण है इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि श्री वैष्णव संप्रदाय जो है इस भक्त वात्सल्यता के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो एक उदाहरण बताते हैं गाय का, है ना, गाय और बछड़े का उदाहरण देते हैं। तो जो गाय है वो बछड़े से क्यों प्रेम करती है? तो गाय का अगर इंटरव्यू लें और गाय से पूछें क्या बछड़े से क्यों प्रेम करते हैं, उसका कोई लॉजिक है, उसका कोई कारण है क्यों प्रेम करते? गाय है और बछड़ा है तो गाय स्वाभाविक है बछड़े से प्रेम करेगी। तो उसी तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं, वो स्वाभाविक है, कोई इम्पार्शियल नहीं है। और जो बद्ध जीव होते हैं उनके प्रति चिंतित होते हैं कि ये वापस कैसे आए। और ये भी बताते हैं श्री वैष्णव कि जैसे बछड़ा होता है, जब बछड़े का जन्म होता है तो आप में से, हम में से किसी ने देखा होगा बछड़े का जन्म कैसा होता है ना। तो बछड़े का पूरा, है ना, उसकी तरफ पूरा म्यूकस लगा होता है ना। देखने में इतना क्यूट नहीं लगता, इतना, है ना। लोग बोलते हैं इतना बच्चा इतना क्यूट है या बछड़ा इतना क्यूट है, तो वो क्यूट नहीं होता। वो उसमें बहुत सारे गंदगी होती, बहुत सारे म्यूकस सब कुछ लगा होता है। तो गाय क्या करती है, उसे चाटती है ना, बछड़े को चाटती है। तो बछड़े को चाट के उसकी जितनी गंदगी है वो सब निकाल देती है ना। तो पहले तो उसको जन्म देती है
है ना, फिर उसको चाट के उसको साफ करती है, फिर बछड़ा उसका दूध पीता है, और कभी कभी दूध पीते 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 गाय को भी हर्ट कर देता है ना, गाय को भी हर्ट। लेकिन गाय क्या होती है, कोई बात नहीं, बछड़ा है, बच्चा है, उसको पता नहीं, है ना, तो गाय उसको इतना माइंड नहीं करती, और उसको फिर उसको पोषण भी प्रदान करती है, उसको बड़ा भी करती है। तो इसी तरह से जिस तरह से गाय जो है बछड़े का पालन पोषण करती है, उसी तरह से भगवान है अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से, है ना। तो अपने भक्तों के भगवान अनर्थ दूर करते हैं, है ना। अनर्थ बहुत गंदे हैं, है ना, बहुत एकदम देखने में बहुत गंदा है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनके अनर्थों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो गाय है जब दूध पिला रही है, जैसे बछड़ा उनको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भगवान है ना, भगवान के जो भक्त हैं उनको भगवान को हम क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसको माइंड नहीं करते, भगवान पोषण देते रहते हैं, पोषण देते रहते हैं, क्योंकि भगवान का वत्स बोलते हैं ना, वत्स, भक्त वात्सल्य, वात्सल्य मतलब, वात्सल्य का शब्द कहाँ से आया है, वत्स से आया। वत्स मतलब बछड़ा। तो जिस तरह से गाय और बछड़े का संबंध होता है, उसी तरह से भगवान का और जो भक्त होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। तो एक ये हम भगवान का जो दिव्य गुण है ये हम समझते हैं। और दूसरा दिव्य गुण यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि महाराज पृथु व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भगवान के आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, और लक्ष्मी देवी भी चरण सेवा कर रही हैं, तो हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कुछ प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, है ना। क्या लिख रहे हैं, अप्यावयो रेक पति स्पर्धो कलिर, है ना, कि लक्ष्मी और मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, है ना। तो भगवान की सेवा करने के लिए कौन है, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णव है। अभी पृथु महाराज भी चरण सेवा करना चाहते हैं, और लक्ष्मी देवी तो ऑलरेडी चरण सेवा कर ही रही हैं, तो दोनों में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, स्पर्धा हो गया, और स्पर्धा की वजह से क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो भौतिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा है। हम देख रहे हैं सत्याविश अवतार है पृथु महाराज, और लक्ष्मी देवी हैं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनमें भी क्या चल रही है, एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही है। और भौतिक जगत में भी क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है। लेकिन भौतिक जगत की प्रतिस्पर्धा किस पे आधारित होती है, द्वेष पे आधारित होती है। और द्वेष क्या करता है, जैसे द्वेष क्या करता है कि वो बांट देता है लोगों को, क्या करता है, द्वेष बांट देता है। जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तानी मुर्दाबाद, हिंदुस्तानी मुर्दाबाद, ऐसे द्वेष के कारण क्या है, मिल नहीं पाते हो। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर भारत और पाकिस्तान आपस में मिल नहीं पाता, है ना। अभी कुछ अपने पर्सनल एजेंडाज हैं, है ना, किसी को एक के ऊपर रूल करना है, तो इसके कारण दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत समय से चल रहा है आर्यन और द्रविडियन, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। तो तमिलनाडु जाएंगे तो जानबूझ के हिंदी नहीं बोलेंगे, केवल तमिल बोलेंगे, या फिर जो साउथ इंडियन यहाँ पे आएंगे तो वो कुछ ना कुछ भेदभाव चलता रहेगा। तो ये जो द्वेष होता है व्यक्ति को एक साथ आने नहीं देता है, व्यक्ति को क्या करता है, दूर दूर रखता है। तो जब वो द्वेष जो है व्यक्ति को दूर दूर रखता है, तो माया को उन दोनों पर राज्य करना आसान हो जाता है। अगर वो दोनों एक साथ आ गए तो माया हार जाएगी। तब दोनों को, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे वह देश के स्तर पर, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन बना, तो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद क्या हुआ कि हर वर्ष नया झंडा लग जाता है। ऐसे नहीं कि झंडे कम हो गए, झंडे बढ़ते जा रहे हैं। तो झंडे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा देश था वो टूट गया, और टूट के क्या हो गए, वो छोटे 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 बन गए। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों हुआ, द्वेष के कारण हुआ। और द्वेष से क्या आता है, भोग करने की वृत्ति आती है ना।
कि अपने आप को ये स्थापित करना कि कौन बड़ा भोगी है ना, कौन ज़्यादा प्रतिष्ठित है, तो इसकी होड़ में आपस में द्वेष आता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है ना। और जैसे कास्ट में होता है, एक कास्ट दूसरे कास्ट को देखना नहीं चाहता है ना। एक कास्ट को रिजर्वेशन मिला है तो इस कास्ट को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, हम पटरी उखाड़ देंगे, ट्रेन जला देंगे, आंदोलन कर देंगे। इसका जो रूट कॉज है वो क्या है? केवल द्वेष, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। उसके कारण पूरा जो भौतिक जगत का आधार ही वो क्या है? काम। कभी कभी काम वासना बताया जाता है कि किस काम के कारण पूरा भौतिक जगत चल रहा है, लेकिन उसकी और बारीकी में जाए तो वो क्या है? भगवान के प्रति द्वेष है, और भगवान से द्वेष के बाद अन्यों के प्रति द्वेष है, इसीलिए वो चलता रहता है। और इसीलिए इस द्वेष भरे वातावरण में लोगों के बीच में क्या होता है कि निंदा करना है ना, या बिटरनेस, कड़वाहट होना, ब्लेम, या अच्छी दुर्भावनाएं होना हृदय में। तो द्वेष क्या होता है? बहुत बारीक होता है, बहुत, है ना। कभी कभी हमको पता भी नहीं होता हमसे द्वेष है, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है और वो निकल के आ जाता है ना। तो दुर्भावना की स्थिति होना या हृदय में कड़वाहट होना, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भक्ति में स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो एक दूसरा रूप ले लेती है। तो हम चले थे भगवान की सेवा करने, हम चले थे कि भगवान को प्रसन्न करना है, और जैसे ही स्पर्धा में आए तो अभी हम कहाँ पहुँच गए कि मुझे कैसे संतुष्टि मिलेगी, है, मुझे कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो अभी जो हम गोल लेके निकले थे कि भगवान को संतुष्ट करना है, अभी गोल क्या चेंज हो गया है कि मुझे कैसे संतुष्टि मिले। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर, प्रभुत्व जताने की इच्छा, भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। तो जब हम भौतिक जगत पर, भौतिक प्रकृति पर, मटेरियल नेचर, अगर हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व नहीं जता पाते हैं, है ना, या हमारे सामने कोई दूसरा प्रभुत्व जता लेता है, तो द्वेष आ जाता है। और ये हर किसी कहानी है। घर में, है ना, घर में जैसे डॉटर इन लॉ है ना, और मदर इन लॉ है, दोनों के आपस में क्यों नहीं बनती? द्वेष, है ना। एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से क्यों नहीं बनती? द्वेष। एक राज्य की दूसरे राज्य से क्यों नहीं बनती? द्वेष। क्योंकि क्या है? लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। क्योंकि हर कोई अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। ये जो प्रभुत्व जताने की इच्छा है वो हमें सेवा से डाइवर्ट कर देती है। और फिर जो हम सेवा अच्छे से करना चाहते हैं तो सेवा ना करके सेवा में प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और प्रभुत्व जताने चाहते हैं तो वो पूरी सेवा क्या हो जाती है? कंटेमिनेटेड हो जाती है ना, वो दूषित हो जाती है। तो क्योंकि उसमें क्या हो गया? हमारा द्वेष का भाव चला गया उसमें। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध भाव चाहिए। जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें शुद्ध भाव चाहिए। तो हमारी सेवा में मिक्स है हमारा द्वेष, तो भगवान उस सेवा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उस सेवा को फुली कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि उसमें आपका प्रभुत्व दिख रहा है ना। तो इसीलिए इस भावना से निकल पाना बहुत मुश्किल काम है ना। तो कुछ प्रभुपाद जी के कोट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग समय पर अपने भक्तों को क्या क्या बताया है। तो एक हंसदूत महाराज हैं, तो एक मंदिर में भक्ति वेदांत मैनर में कुछ सैंडेलियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? झूमर। तो एक झूमर लगाया था, है ना। और झूमर जो था वो कर्ज में लिया था, ऋण पर लिया था, है ना। तो वहाँ के जो उस समय जो देख रेख कर रहे थे उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है ना, कि आप इस कर्ज को चुका देना। प्रभुपाद जी को झूमर बहुत अच्छा लगा था
कि भक्ति वेदांत मैनर में झूमर होना चाहिए। तो लेकिन वो जो वहाँ के टेम्पल अध्यक्ष थे वो उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे। लेकिन हंसदूत महाराज आए, पता नहीं उस समय संन्यास हुआ था या नहीं, उन्होंने उस किसी तरह अपने सेवा से उस कर्ज को चुका दिया, है ना। तो उसके कारण जो वहाँ के टेम्पल अध्यक्ष थे उनको हंसदूत महाराज के प्रति द्वेष की भावना आ गई। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे कि यार ये तो जो मैं नहीं कर पाया इसने कर दिया, पता नहीं मैं अपनी स्थिति में रह पाऊँगा नहीं रह पाऊँगा। तो ऐसा उनको कुछ मन में ऐसा चलने लगा। तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा, रिगार्डिंग हंसदूत यू कैन नॉट क्रिटिसाइज हिम, कि जहाँ तक हंसदूत महाराज की प्रश्न है आप उनको निंदा नहीं कर सकते। हंसदूत इज लिक्विडेटिंग द डेब्ट्स, कि जो कर्ज है वो उसको खत्म कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पर थे लेकिन आप कर्ज को पूरा नहीं कर पाए। हंसदूत यहाँ पर आए, उन्होंने कर्ज को खत्म कर दिया। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति कौन है, जिसके घर में कोई कर्ज नहीं है ना। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा था और मैं बहुत दुखी था कि टेम्पल में जो ये झूमर आया है वो किसी तरह ले गए, क्योंकि हम कर्ज चुका नहीं पाए। लेकिन हंसदूत ने इतना दक्षता से उस कर्ज को चुका दिया, तो आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड यूटिलाइज अवर टैलेंट्स विदाउट बीइंग एनवियस ऑफ अदर्स। तो हमें अपने जो टैलेंट्स हैं उसको उपयोग करना है दूसरों से द्वेष किए बिना। यू शुड डू योर बेस्ट बट यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ अदर्स। तो आप अपना सबसे बेस्ट कीजिए लेकिन दूसरों से द्वेष मत कीजिए। उन्होंने वो कार्य कर दिया, आप नहीं कर पाए, उन्होंने कर दिया, तो अल्टीमेटली मैं चाहता था, उन्होंने कर दिया, तो आप उनसे क्यों उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। इन भौतिक जीवन में दूसरों की प्रगति पर सब द्वेष करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सब प्रसन्न होते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि बहुत अच्छा, ओ आपने बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे कुछ दिन पहले लेक्चर में सुना था कि शाल्य, है ना, शाल्य कौन है? नकुल सहदेव के मामा, है ना, वही है ना शाल्य, माद्री के भाई। तो शाल्य जो है, दुर्योधन ने शाल्य को ट्रिक करके अपनी तरफ ले लिया, है ना। तो शाल्य ने स्वीकार किया। तो शाल्य ने कहा कि मैं सारथी बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जो मुझे बोलना है वो बोलूँगा मैं, आप रोकना मत, जो मुझे बोलना है वही बोलूँगा मैं। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है, जो बोलना बोलेंगे, लेकिन एक महारथी हमारे पास तो आ गया ना। तो शाल्य क्या है, हमेशा कर्ण को निरुत्साहित ही करते रहते थे। तुम अर्जुन के सामने कुछ नहीं हो, तुम अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम उसके सामने तिनके हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसका आधा जो बल था वैसे ही चला गया कर्ण का, कि मुझे बोलते ही रहते हैं, तो डिस्करेज ही करते रहते हैं। तो कर्ण पूरा उत्साह नहीं जुटा पा रहा था कि अर्जुन से कैसे युद्ध करे, है ना। तो अगर हम अपनी बातों में, अपने व्यवहार में सामने वाले भक्त को निरुत्साहित कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही सेवा नहीं कर पाएगा। वो हमेशा उसके, और ये डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? शाल्य का तो एक अलग था कि वो पांडवों का साथ देना था। हमारे अंदर ये डिस्करेज क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर द्वेष की भावना आ रही है ना। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक बहुत बड़ा एम्बिशन है। एम्बिशन क्या बोलेंगे? महत्वाकांक्षा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा है नॉन एनवियस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, द्वेष रहित समाज को स्थापित करना। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक बहुत बड़ा एम्बिशन है, क्योंकि बाहर की जगत में द्वेष भरा हुआ है। बाहर की जगत में कोई किसी से मतलब नहीं है, एक दूसरे से खींचातानी चलती रहती है, एक दूसरे का शोषण करते हैं। तो जब भक्त लोग कृष्णा भावनामृत आंदोलन में आए और उनको एक ऐसा वातावरण मिले कि यहाँ किसी को द्वेष नहीं है, सब एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए, कोई अच्छी सेवा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि कितनी अच्छी सेवा की, कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो जब वो इस वातावरण को देखते हैं
तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इस सोसाइटी में क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। सिंक होता है ना, ड्राइव में सिंक कर देते हैं, गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट सिंक कर दिया, तो वो जो नया व्यक्ति होगा जब ऐसे समाज को देखेगा तो अपने आप ही सिंक हो जाएगा, उसमें अपने आप चला जाएगा। उसको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको बाहर के जगत में और यहाँ के जगत में पूरा अंतर देखने को मिलेगा। फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी के किसी ने प्रभुपाद जी को नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया, बुक पब्लिश हुई थी और नेक्टर ऑफ डिवोशन लेके आए, और नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक पिक्चर थी। वो पिक्चर में क्या था कि सारी जो गोपियां हैं वो राधा रानी को ऐसे धक्का दे रहे हैं भगवान कृष्ण तक ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इनको बोलते हैं वैष्णव। इनको पता है कि भगवान कृष्ण को सबसे अधिक आनंद किससे प्राप्त होगा, श्रीमती राधा रानी से। इसीलिए वो खुद अपने आप को आगे नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कौन बेस्ट कृष्ण के लिए कर सकता है, उनको वो आगे कर रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉन एनवियसनेस, है ना, किसी भी तरह का द्वेष नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा है कि ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें किसी भी तरह का कलमश ना हो। कुछ प्रभुपाद जी के एक दो कोट और पढ़ेंगे उसके बाद। और ये द्वेष से क्या आता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, पॉलिटिक्स वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सो इन आवर सोसाइटी देयर शुड बी नो डिप्लोमेसी नो पॉलिटिक्स, है ना। तो हमारे समाज में किसी भी तरह की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी ईगर हाउ टू डू गुड टू अदर्स। हर किसी को ईगर होना चाहिए, ईगर मतलब उत्सुक, हर किसी को उत्सुक होना चाहिए कि दूसरों के लिए अच्छा कैसे कर सकें। दैट इज वैष्णव, ये है वैष्णव। पॉलिटिक्स मीन्स प्लानिंग फॉर वंस ओन हैप्पीनेस। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, खुद के प्रसन्नता के लिए योजना बनाना, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं द रॉक्स कैन नॉट बी सिंपल। रॉक्स क्या बोलेंगे, बदमाश, क्या बोले रॉक्स को, क्या हिंदी में इसमें बदमाश एक ट्रांसलेट किया। बदमाश लोग सरल नहीं हो सकते। ऑलवेज इंट्रीगिंग, मेकिंग प्लान, प्लॉटिंग, दीज आर रॉगिज्म। बट ए वैष्णव रिक्वायर्स वेरी सिंपल लाइफ। हमेशा कुछ प्लॉट बनाना, कुछ प्लान बनाना, पेचीदा चीज़ें बनाना, वैष्णव रिक्वायर्स वेरी सिंपल लाइफ। और प्रभुपाद बोल रहे हैं डिफरेंसेस मस्ट बी डिस्कस्ड ओपनली अमंगस्ट आवरसेल्व्स, नॉट सीक्रेट मीटिंग्स। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर भेद है तो आपस में उसको चर्चा करना चाहिए, नॉट सीक्रेट मीटिंग्स। वी आर वैष्णव डिवोटीज नॉट पॉलिटिशियंस। हम भक्त हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है यहाँ पर। सो दीज थिंग्स मस्ट बी स्टॉप्ड प्लॉटिंग। सूरत में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो कार्य है तुरंत रुक जाना चाहिए, ये प्लॉटिंग करना, है ना। लास्ट कोट है, जो भक्तों के लिए कोई दुख नहीं है पर्सनली। फॉर वैष्णव देर इज नो सफरिंग पर्सनली, बट ही इज़ वेरी मच एंसियस हाउ दिस रास्कल्स विल बी हैप्पी, है ना। तो वैष्णव उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई दुख नहीं है, लेकिन वो हमेशा चिंतित होते हैं कि ये मूर्ख लोग कैसे सुखी हों। दैट इज हिज बिजनेस, का ये कार्य है। दीज रास्कल्स आर मिसलेड, दे आर गोइंग एस्ट्रे अनहैप्पी। तो वो भटक रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमेशा सोचता है कैसे वो सुखी हो। दैट इज वैष्णव बिजनेस। सो द वैष्णव देयरफॉर विल हैव नो पॉलिटिक्स। तो जो वैष्णव है उनके कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा। पॉलिटिक्स मीन्स प्लानिंग फॉर वंस ओन हैप्पीनेस, दैट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, अपने सुख के लिए प्लानिंग करना, है ना। सो इन आवर सोसाइटी देयर शुड बी नो डिप्लोमेसी नो पॉलिटिक्स। तो हमारी सोसाइटी में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी नहीं होना चाहिए। दैट इज वैष्णव। इफ ही इज प्लानिंग समथिंग दैट आई शैल बी लीडर, आई शैल बी डूइंग समथिंग, दैट इज नॉट वैष्णविज्म,
दैट पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड। तो अगर कोई प्लानिंग कर रहा है कि मैं लीडर हूँगा, है ना, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करके दिखाऊँगा, ये वैष्णविज्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। प्रभुपाद का मॉर्निंग वॉक है वृंदावन का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे यहाँ आ रहा है कि पृथु महाराज और लक्ष्मी देवी साथ में वो सेवा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा है, लेकिन किस चीज़ की प्रतिस्पर्धा है कि सेवा और अच्छे से अच्छे कैसे करना है। इसकी स्पर्धा नहीं कि इसको हटाओ मैं अकेले सेवा करूँगा। हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, कुछ दिन पहले हमने वो प्रभुपाद ध्यानामृत में पढ़ा था, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक बच्चा एक हाथ दबा रहा है, दूसरा बच्चा एक हाथ दबा रहा है, एक बच्चा पैर दबा रहा है, दूसरा बच्चा पैर दबा रहा है, चारों पिता की सेवा कर रहे हैं। अभी सब सोचने लगे कि मैं ही सेवा करूं, मैं अच्छे से सेवा कर रहा हूं। तो क्या हो गया, आपस में झगड़ने लगे और जो पिता के हाथ पैर में चोट पहुंच रही, मतलब बच्चों के आपस में झगड़े से पिता को चोट पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि केवल मैं सेवा करूंगा या मैं अच्छे से सेवा करूंगा। तो इसीलिए स्पर्धा होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्पर्धा होना चाहिए, ट्रांसीडेंटल कॉम्पिटिशन, ऐसी स्पर्धा कि अधिक से अधिक सेवा करना है, अधिक से अधिक जो गुरु हैं और भगवान है उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और कोई अगर आगे जा रहा है तो हमें प्रसन्नता होना चाहिए, बहुत बढ़िया, कोई हमारी जगह नहीं घेर लेगा वहाँ पर। हमको सीट मिलने वाली थी, वैकुंठ का वो था, विमान था, तो हमारी सीट बुक हो गई थी, लेकिन वो पीछे वाला गया और सीट में बैठ गया तो हमारी सीट छीन ली। ऐसा कुछ नहीं होना, पीछे दूसरा विमान, उसमें सीट मिल जाएगी। तो कोई यहाँ पर बस में बैठते हैं, है ना, बस जैसे यूपी बिहार की बस कैसी होती है, 50 लोग हैं तो 150 लोग बैठते हैं उसमें और सब पहले ही बैठ जाते हैं, पहले झगड़ा करते हैं मुझे इसकी सीट। लेकिन भगवत धाम की जो विमान है उसमें अनलिमिटेड सीट है। भगवान राम जब पुष्पक विमान ले गए तो पुष्पक विमान का साइज बताया है रामायण में, लेकिन सारे वानर जाना चाहते थे, सब लोग जाना चाहते थे कि अयोध्या में जाएं। तो भगवान ने पुष्पक विमान का इतना साइज कर लिया, इतना साइज कर लिया कि सब बैठ गए उसमें। ऐसे नहीं कि मैं पहले जाऊंगा, उसको पीछे करो, ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है। सबकी सीट है वहाँ पर, सबकी सीट रिजर्व है, और अगर आपकी सीट किसी ने ले लिया तो दूसरी सीट भगवान ले आएंगे वहाँ पर। तो इसीलिए देश से होकर प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं प्रभुत्व जताने की इच्छा है, ना कि भगवान की सेवा करने की इच्छा है। तो हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? इसमें हनीश उस समय एक ऐसा भावना रहता है कि बस ये काम पूरा हो जाए, इसी तरह करके भक्तों को लगा के हम, लेकिन मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भक्तों को मैं प्रिविलेज कर रहा हूँ, भक्तों की सेवा में निवेश करने का, तो ये तो भावना लोगों तक आती ही नहीं, तो इस पर कैसे बात कर सकते हैं? तो प्रश्न है कि जो हमारे रूटीन सेवाएं होती हैं उसमें तो याद रखना आसान है कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रेशराइज वाली सेवा रहती है, हमारे ऊपर प्रेशर है या हमें किसी को ऐसी सेवा में लगाना है जिनके ऊपर प्रेशर आने वाला है, तो उसमें हम कैसे याद रखें। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो सेवाएं चल रही हैं तो बहुत इंटेंस सिचुएशन हो, और जब वो सेवाएं हैं तो आपस में थोड़ा टकराहट भी हो, तो इसीलिए हमें भक्ति में सुदृढ़ रूप से स्थित होना पड़ेगा कि अगर उस प्रेशराइज सिचुएशन में ऐसी कुछ चीज़ हुई जिसमें कुछ कमी रह गई या आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया या मनमुटाव हो गया, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको इतना बहुत गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है। जब चीज़ें प्रेशराइज होता है या फिर कुछ त्रुटि होती है, हाँ ऐसा नहीं कि त्रुटि बहुत बड़ी हो गई तो भी हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब
उन भक्ति के प्रति हमारे मन में कड़वाहट नहीं आना चाहिए, बिटरनेस नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है सेवा करते समय हम याद नहीं रख पा रहे हैं, या सेवा देते समय हम याद नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अंतिम में अगर कुछ चीज़ होता है तो ठीक है, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे वो शीतलांगा प्रभु बताते हैं कई बार अपने लेक्चर में कि डिवोटी, अधिकतर डिवोटी सिंसियर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनके बहुत हिडन मोटिव होते हैं, या कुछ पता नहीं कुछ ऐसा चीज़ करने आए हैं कि कुछ गड़बड़ करेंगे। अधिकतर डिवोटीज सिंसियर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो पॉलिश्ड, वो अनपॉलिश्ड होते हैं, है ना। वो तरासे हुए नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। तो उसको क्या है, हमें थोड़ा सहन करते रहना, थोड़ा टॉलरेट करते रहना। तो धीरे धीरे समय के प्रभाव से जब पॉलिशिंग होगा तो उसमें क्या आएगी, चमक आएगी। तो सिंसियर होते हैं लेकिन थोड़े ऐसे रॉ होते हैं, जैसे रॉ होता है ना, तो रॉ मतलब क्या बोलेंगे उसको, जैसे लकड़ी है, लकड़ी रॉ है, रॉ लकड़ी है, तो उसको जब तरासेंगे, उसको पीटेंगे, उसको सेब देंगे तो कुछ सेब निकल के आएगा, है ना। तो उसी तरह से भक्त हैं, वो सेवा करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा से रॉ हैं, वो थोड़ा से ऐसे। तो हमारी भी पॉलिशिंग हो रही है, जो सेवा दे रहे हैं उनकी भी पॉलिशिंग हो रही है, और जो सेवा कर रहे हैं उनकी भी पॉलिशिंग हो रही है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ भक्तों समाज में होते हैं जो सिंसियरिटी नहीं होते हैं लेकिन हिडन मोटिव से आते हैं, तो वो तो कुछ समय के बाद एक्सपोज्ड हो ही जाते हैं। yes. जैसे आपने बताया कोई गलती कर रहा है, हमें प्रसन्न होना चाहिए, अगर देखने कोई वक्त नीला रहा है तो उसको कैसे रुकना है, और कैसे करें कि उनका जीवन भी अच्छा हो, हम भी प्रसन्न हो उनकी प्रोग्रेस से। तो उसके इसमें ये भी ध्यान रखना है, जैसे आपने बताया कि डिस्करेज नहीं करना किसी को, पर अभी यहाँ पे तो बंद नहीं की जा सकती। हाँ, यस, ओके। तो अगर कोई अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो इनकरेज करना है, लेकिन कोई आलसी है, अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एक ये है कि डांटना तो पड़ेगा, नहीं तो पूरा इन्वायरमेंट खराब होगा, उनको समझाना पड़ेगा, कई बार बोलना पड़ेगा। तो उसमें यह है कि जैसे एक कुम्हार होता है, तो कुम्हार क्या करता है ना, जैसे घड़ा होता है तो घड़े को क्या करता है, बाहर से पीटता है ना कुम्हार, और अंदर से हाथ लगा के रखता है। तो अंदर से हाथ लगा के रखता है और बाहर से वो पीटता है, तो उससे क्या होता है, घड़ा क्या हो जाता है, शेप में आ जाता है घड़ा। तो इस तरह से हो सकता है कि कोई आलसी हो, अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे ही बना रहे, जिससे कि अन्य भक्त उससे प्रभावित हों और उसका भी एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें कंसर्न होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई अभी आश्रम का एक अपना स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है वो उस आश्रम के स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाए, तो हो सकता है बाहर रह के वो सेवा करें, लेकिन अल्टीमेटली उनके प्रति हमारा एक कंसर्न होना चाहिए कि उनकी प्रगति हो। अगर वो उस स्तर तक नहीं आ पा रहे हैं, आश्रम के स्तर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आश्रम में बाहर रह के सेवा करेंगे। लेकिन अधिकतर वक्त आश्रम में फिट हो रहे हैं, तो उनको हमें ऐसे उठाने का प्रयास करना, डांटना ही पड़ेगा, ताड़ना भी पड़ेगा, और उनको सपोर्ट भी देना पड़ेगा। उनकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें हमें उनके साथ भी रहना पड़ेगा, इस तरह। वैष्णव सेवा करते हैं तो आपने कहा कि सेवाओं में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, या कुछ उसका एंड रिजल्ट जो है उसको लेकर के हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जो भाव या आसक्ति होनी चाहिए गुरु के लिए वो मिस हो जाती है। तो इसमें जो हम सब जो साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो साधना भक्ति में जो बाई डेफिनेशन साधना भक्ति का डेफिनेशन है कि इंद्रियों से हम कुछ सेवा भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, तो इसमें भावनाएं तो नहीं है, भावनाएं तो है हृदय में, लेकिन प्रकट रूप में नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अगर हम इमेजिन करें भावना, तो क्या वो रियल होगा, वो करना चाहिए या क्या उसका? जी,
तो जैसे गुरु महाराज बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट, बस वो ही नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है कि सेवाओं को संपन्न नहीं करना है या सेवाओं को अंतिम तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि वो गुरु के द्वारा आदेश है तो वो तो हमारी प्रायोरिटी है कि उस कार्य को हमें करना है ना, उस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन गुरु का आदेश ये भी है कि भक्तों का भक्ति में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और भक्तों का डेवलपमेंट सेवा में लगने ही से होगा। तो वो दोनों साथ में चल रहा है, सेवा में लगाना या सेवा में लगना, और साथ साथ में सेवा में लगकर या सेवा में लगाकर उत्साहित हैं सेवा को और करने के लिए। उनके अंदर और उत्साह की भावना आ रही कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो वो ऐसा ना हो कि सेवा में वो ऐसे स्तर पर लगे कि वो कार्य तो संपन्न हो जाए लेकिन जो भक्त है उनकी जो भक्ति है वो प्रभावित हो जाए। तो कार्य भी करना है, जैसे बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा सेवा करना है। कृति साध्य भवेत साध्य सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साधित। तो इंद्रियों से सेवा करना है लेकिन लक्ष्य क्या है, भाव तक पहुंचना। तो भाव को हम इमिटेट नहीं कर रहे हैं, भावनाएं ला नहीं रहे, इंद्रियों से सेवा करके कार्यों को कर कर इस चीज़ को ध्यान में रखकर कि इस स्तर तक हमें पहुंचना है। तो इसीलिए दोनों चीज़ का इम्पोर्टेंट है। कोई केवल आसक्ति या भाव पे बात करेगा, कार्यों को संपन्न नहीं करेगा, तो उसकी जो आसक्ति या भाव है वो एक खोखला है ना। कोई कार्य को करेगा लेकिन कार्य क्यों कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हम भाव तक पहुँचे। तो वो दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और अल्टीमेटली भगवान और गुरु की प्रसन्नता है। जैसे फलेन परिचेत बताते हैं, फलेन परिचेत, तो वास्तव में वो फल क्या है, वो फल क्या, उसको केवल कंप्लीट करना है। तो वो जो जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना है तो वो हमको सेवा करने का उत्साह देता है, वो हमको आगे बढ़ने के लिए उत्साह देता है कि मुझे इतनी पुस्तकें वितरण करना है, या मुझे ये कार्य करना है, या मुझे इतने स्टूडेंट्स को लेने के आना है, इतने बेस चालू करना है। तो वो टारगेट हमको एक उत्साह देता है ये कार्य करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि टारगेट से हम इतना अधिक टारगेट ओरिएंटेड हो गए कि जो हम सेवा कर रहे हैं उसके जो अल्टीमेट लक्ष्य है कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है वो थोड़ा सा धुंधला हो गया और कार्य को संपन्न करना हमारा प्राइमरी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्य संपन्न नहीं करना। तो इस तरह से जैसे दो भक्त हैं, एक भक्त दोनों टारगेट के लिए प्रयास कर रहे हैं जो उनको सेवा दी गई, और एक भक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी भावनाएं हैं गुरु और कृष्ण के लिए, उसको ऐसा दिख रहा है, दिखा रहा है कि वो दिखाएगा तो नहीं, वैसे दिखाने की तो दिखाएगा तो गलत है, फिर तो है ही नहीं। हर एक भक्त है जो पूरा प्रयास कर रहा है, तो मतलब इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छे से भक्ति कर रहा है, कौन अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों तो उस सेवा दी गई उसके लिए प्रयास कर रहा है। एक थोड़ा उसका स्वभाव हो सकता है वैसे दिखाता है वो बात। हाँ, तो सिंपल है, वही उसकी भौतिक इच्छाएं कम होगी, उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होगी, उसमें भक्तों को सेवा में लगाना इनकरेज करना वो भावना होगी। तो उससे पता चलेगा कि वो केवल टारगेट ओरिएंटेड है या टारगेट ओरिएंटेड इसीलिए है क्योंकि मुझे गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता है, इसीलिए मुझे ये कार्य करना है। हाँ, यस। अमरीश प्रभु, ठीक है। वसुतम प्रभु आप पूछ लें। तो नज़दीक में जैसे कोई अवसर साधना में लगे तो सेवा में अगर हम नियुक्त है तो हर एक सेवा हम इंद्रियों से करें कि अभी हम भाव के स्तर पे नहीं है। नहीं, यहाँ भाव उस भाव की बात नहीं हो रही, भाव भक्ति की। वो बात नहीं। हाँ, लेकिन जब इंद्रियों से हम सेवा करेंगे तो जो वैष्णव को बताया कि जैसे भाव आना वो सेवा के प्रति मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो वो भाव है, भाव मतलब प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने का भाव, और उसको हमेशा याद रखना। यस, वो जो भाव है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो
कभी कभी वो सिचुएशन जो बनती है, प्रेशराइज सिचुएशन, और जब हम करते हैं एंगेज है तो सेवा करने के दरमियान वो उतना रहता नहीं है, लेकिन जब कोई हमको सेवा कर लेता है कैसे ना कैसे तरीके से तो पूर्ण करने के लिए, तो पूर्ण करने के बाद वो खत्म हो जाता है, और जब दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन आती है दोबारा अगर वो वैसी सिचुएशन में आएगा तो वैसे ही सेम प्रेशराइज सिचुएशन होगी तो वो बहुत कभी सोचेगा नहीं दोबारा कैसे मैं उसको बाईपास करके किसी और को दे दूँ ये सेवा, वो बहुत खुद करेगा और दूसरों को वही उत्साह और वही चीज़ देने का प्रयास करेगा। पॉइंट अगर वो बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में है भी तो वो पहले करेगा तो दोबारा ऐसी सिचुएशन आने के बाद वो वापस उसमें एंगेज होगा। हाँ, वो तो भाव का मतलब क्या है कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की जो तीव्र इच्छा है उसको हमेशा याद रखना और उसको करते रहना, ये हमारे लिए भाव है। बस भाव अष्ट सात्विक भाव, वो वहाँ हमारे लिए भाव गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तीव्र इच्छा को हमेशा बना के रखना। हमारा जो लक्ष्य है वो धूमिल नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझे दूसरों के प्रति द्वेष तो नहीं आ रहा है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए तो हम भाव में, तो भाव की अवस्था में। ठीक है, ओके, लास्ट प्रश्न। हाँ, एक माइक ले लीजिए। हाँ, तो नित्य बद्ध हैं, तो अगर नित्य बद्ध कभी अगर जा नहीं सकते हैं तो फिर भक्ति तो फिर नित्य मुक्त होते हैं जो हमेशा ही मुक्त है। हाँ, तो नित्य बद्ध वाले जीव वो नित्य मुक्त में नित्य मुक्त बन सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है ना। जहाँ कैलकुलेशन आई तो याद रखिए अधोक्षज वर्ड है भगवान का, कि वो एक समय जब वो भगवत धाम गए तो वो तो एक समय गए तो वो नित्य मुक्त कैसे हो गए, ये चल रहा है ना दिमाग में। नहीं, वहाँ समय की गणना नहीं है, समय की गणना नहीं, इसी नित्य मुक्त। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।